कैसे हैं दोस्तों आप। गोल स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान कल्चर की सीरीज हम जारी रख रहे थे, लोक संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले में भक्ति आंदोलन के बारे में जाना, दूसरे में हमने जसनाथ जी के बारे में जाना। आज हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। आप सब जानते हैं मीराबाई के बारे में, ठीक है, बहुत सुना होगा मीराबाई, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, ठीक है ना। एक गीत भी था कि छोड़ सब सखियां सहेली, सांवले गुड्डे से खेली, बाल मन की प्रीत सांची, सांवले के संग राची, प्रीत की सच्ची कहानी हो गई, मीरा दुनिया से बेगानी हो गई, सब राग रंगों से परे वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो अपने मीत को। ये लाइनें दिखाती है कि मीरा का कृष्ण भगवान के प्रति क्या समर्पण था। एक भक्त और एक भगवान का ऐसा संबंध इस कलयुग के अंदर विरले ही देखने को मिलता है। राधा जो थी उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था, उसी प्रकार मीराबाई भी कृष्ण भगवान को प्रेमी के रूप में पूजा करती थी, ठीक है ना। वो कृष्ण में अपने प्रेमी को देखा करती थी, अपने पति को देखा करती थी। बचपन से ही उनको कृष्ण भगवान से विशेष लगाव हो गया था। और राजस्थान की राधा भी मीराबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? राजस्थान की राधा। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं, अब मीराबाई के बारे में एक सवाल आता है, ये राजस्थान की राधा किसको बोलते हैं? मीराबाई को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मीराबाई थी, जब वो कृष्ण को क्या मानती थी? पति के रूप में मानती थी, प्रेमी के रूप में मानती थी। अब आप सब जानते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका के मध्य का जो संबंध होता है वो मधुरतापूर्ण होता है। कौन सा पूर्ण होता है? मधुरता। कौन सा भाव होता है? माधुर्य भाव। तो सवाल आता है पेपर में, मीरा की भक्ति का भाव कौन सा था? माधुर्य भाव। कौन सा भाव था? माधुर्य भाव। मीरा जो है माधुर्य भाव की उपासक थी, कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पूजती थी, इसलिए मीरा की भक्ति माधुर्य भाव। मीराबाई राजस्थान की राधा हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने हिंदू संस्कृति में पत्नी के लिए पति को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जो पत्नी है उसका धर्म किसके प्रति होता है? पति के प्रति होता है। मीराबाई कृष्ण को अपना पति या स्वामी मानती थी और स्वयं को उनकी दासी मानती थी। क्या मानती थी? दासी, ठीक है ना। सुना ही होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे भई मीरा बावरी, सास कहे कुल नासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। तो देखो, मीरा ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? दास दासी संप्रदाय। कौन संप्रदाय? दास दासी संप्रदाय। एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मीरा के संप्रदाय का नाम क्या? दास दासी संप्रदाय। उपासक कौन से भाव की? माधुर्य भाव की। राजस्थान की राधा। जब राजस्थान की राधा की बात करता हूँ तो इनका एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। राजस्थान में बहुत फेमस नाम रहा है पेमल, वैसे भी कई और जगह भी नाम आता है। तो बचपन का नाम बता दिया, इनके संप्रदाय का नाम बता दिया, इनकी भक्ति का भाव मैंने आपको बता दिया है। और राजस्थान की राधा भी ये कहलाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये भी है कि जो मीरा का संप्रदाय है दास दासी संप्रदाय, इस दास दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई ने कहाँ की थी? वृंदावन में की थी। कहाँ पर की थी? वृंदावन में, ठीक है दोस्तों। मीराबाई का जो बचपन था वो भी बहुत दुख में बीता, उनकी जवानी भी बहुत दुख में बीती थी और उनका अंत भी दुख के टाइम पे हुआ था। लेकिन उस सब में सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा उस सुख को पा लिया था। हम सब सांसारिक सुख के पीछे भागते हैं, उन्होंने अपना ये लोक और परलोक दोनों सुधारा था। आगे जानते हैं। अब मीराबाई के बारे में जो जनरल सी डिटेल है वो हम सब जानते हैं। अब अगला काम का सवाल है, मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक, मीराबाई के गुरु देखो, जैसे आज अपने प्राथमिक शिक्षा में हमारे गुरु अलग थे, 10वीं तक अलग थे, 12वीं तक गुरु अलग थे, कॉलेजों में अलग गुरु मिले, अब कोचिंगों में अलग गुरु मिले और अब तो ऑनलाइन गुरु और मिलने लगे, ठीक है ना। तो वैसे ही मीराबाई के भी 3 गुरु रहे हैं। परशुराम आचार्य को भी उनके गुरु माना जाता है, गजाधर गुजरगोड़ को भी उनका गुरु माना जाता है। लेकिन मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु, उनके जीवन पर्यंत के गुरु, उनके मेन गुरु जो थे वो थे रैदास। कौन थे? संत रैदास। संत रैदास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो संत रैदास मीराबाई के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। इसके बाद बात आती है मीराबाई जो है उनके ससुर कौन थे? अच्छा सवाल है। तो मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा,
सुना होगा आपने उनके बारे में। वो मीराबाई के क्या लगते थे? ससुर लगते थे, राणा सांगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला काम का सवाल है वो ये आता है कि जब राणा सांगा मीराबाई के ससुर थे तो राणा सांगा के वो कौन से पुत्र थे जो मीराबाई के पति थे? तो मीराबाई के जो पति थे उनका नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। तो देखो मीराबाई के बारे में अपन फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान की राधा, दूसरा नाम पेमल, माधुर्य भाव की उपासक, दास दासी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? वृंदावन में की। गुरु कौन थे? रैदास थे। इनके ससुर कौन थे? राणा सांगा थे। पति कौन थे? भोजराज थे। इसके बाद बात आती है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे और चर्चा करेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखो मीराबाई का सामान्य परिचय के बारे में हम जान रहे हैं। तो गुरु रैदास हैं, ससुर की मैंने बात करी ली, पति की भी मैंने बात कर ली। अब इनके माता पिता, जो मीराबाई की माता थी उनका नाम था राजकुंवरी। क्या नाम था? राजकुंवरी। मीराबाई के जो पिता थे उनका नाम था रतन सिंह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई जो है कहाँ की थी? मेड़ता की थी। कहाँ की थी? मेड़ता की। लेकिन मेड़ता रियासत की थी। लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था कुड़की गांव में। कौन से गांव में? कुड़की गांव में। और ये जो कुड़की गांव है ये कौन सी रियासत में पड़ता है? मेड़ता रियासत में। कौन सी रियासत में? मेड़ता रियासत में। और ये जो मेड़ता रियासत है इसमें राठौड़ों का राज था। किसका राज था? राठौड़ों का। मीराबाई राठौड़ थी। ठीक है ना। कुड़की गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि कुड़की गांव जो है कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाली। लोग इसको नागौर जिला कर देते हैं, गलत है। कुड़की गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाली। और मेड़ता रियासत में जन्मी थी। पिता रतन सिंह थे, माता का नाम क्या था? राजकुंवरी। और जो इनके दादा थे वो भी देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, राव दूधा। क्या नाम था? राव दूधा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी तक मेरी नज़र में तो किसी भर्ती में आया नहीं है, लेकिन फिर भी अब पक्का आएगा। अगर आ गया होगा तो भी ध्यान नहीं अपने को, अब सारे पेपरों का तो ध्यान रहता नहीं है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कभी सुना होगा कल्लाजी राठौड़ के बारे में? ठीक है, सुना है। 4 हाथों वाले देवता, बिल्कुल उनका संबंध मीराबाई से है। अब वो सवाल आने लग गए हैं, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा खूब कि वह व्यक्ति उस लड़की का, उसके पिता का, उसके पिता, वो आते हैं ना रीजनिंग में सवाल कौन से, कि एक लड़की ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो मेरे पुत्र के पिता के, चाचा के, नाना के काका हैं, कुछ भी है, ऐसे आते हैं। तो अब कल्चर में भी ऐसे सवाल आने लगे हैं, हिस्ट्री में भी आने लगे हैं कि कल्लाजी राठौड़ किस महिला लोक संत के रिश्तेदार थे या संबंधी थे। तो जो कल्लाजी राठौड़ थे, कभी नाम सुना होगा 4 हाथों वाले देवता? कल्लाजी राठौड़। ठीक है ना। चित्तौड़ का तीसरा सागा खूब सुना होगा, विस्तृत चर्चाएं आपने सुनी होगी। टाइम को अपन बर्बाद नहीं करें, सीधी बात करें तो मीराबाई जो है ना, उनके एक भाई तो थे जयमल राठौड़। ये सगे भाई नहीं थे, कजन थे इनके, चचेरे भाई थे जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ मीराबाई के एक भाई तो हुए जयमल राठौड़। एक और भाई थे आसकरण जी। इन आसकरण जी जो थे इनके पुत्र कौन थे? कल्लाजी राठौड़। ठीक है। तो मीराबाई जो है कल्लाजी राठौड़ की क्या लगती थी? भुआ लगती थी। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मीराबाई जो है कल्लाजी राठौड़ की क्या लगती थी? भुआ थी। और कल्लाजी राठौड़ मीरा के क्या लगते थे? भतीजे लगते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि मीराबाई जो हैं किसकी भुआ थी? कल्लाजी राठौड़ की। ठीक है ना। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता। आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने? ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हाँ, अभी भी मीराबाई का परिचय तो कंप्लीट नहीं हो पाया है। मीराबाई, ठीक है ना। पति मैंने आपको बताई दिए भोजराज, पिता मैंने बताई दिए रतन सिंह, माता मैंने आपको बताई दी क्या? राजकुंवरी। ससुर मैंने आपको बताई दिया राणा सांगा। अगला सवाल है इनके देवर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। मेवाड़ के शासक बने थे ये भी। ठीक है ना। और पढ़ाई होगा चित्तौड़ का दूसरा शाखा।
विक्रमादित्य की माता जो थी रानी कर्मावती, उन्होंने चित्तौड़ के दूसरे साके के समय क्या किया था, जौहर किया था, ठीक है ना। ये जो विक्रमादित्य था ना, ये भी राणा सांगा का पुत्र था, और मीराबाई का क्या लगता था, ये देवर लगता था। देखो मीरा जो मेवाड़ रहा है, मेवाड़ में शिवजी की भक्ति ज़्यादा की जाती थी। एकलिंग जी के बारे में हमने सुना ही है। मेवाड़ में इतनी ज़्यादा कृष्ण भक्ति का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना, जितना शिवजी को महत्व दिया जाता था। अब मीराबाई की जब शादी हुई थी, शादी के बाद जब वो मेवाड़ चली गई थी, उसके बाद भी वो एक ही बात बोलती थी कि मेरे पति तो कौन है, कृष्ण है, मेरे पति भोजराज नहीं है, मेरे पति कौन है, कृष्ण। तो अब सीधी सी बात है, मीराबाई की जो सासू थी उनको ये बात खटकती थी कि यार ये मेरे बेटे के सामने क्या कहती है कि मेरा पति तो कोई और है, कौन है, श्री कृष्ण। फिर मीरा जो है कृष्ण भक्ति में ही लीन रहा करती थी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक भोजराज जीवित थे और जब तक राणा सांगा जीवित थे, तब तक मीरा के कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि राणा सांगा और जो भोजराज थे वो दोनों मीराबाई को सपोर्ट किया करते थे कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों की जब मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर मीरा के ऊपर असली दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और हुआ ये कि मीरा की जो छोटी सासू थी, जिनको हम बोलते हैं रानी कर्मावती, और उन कर्मावती का पुत्र कौन, विक्रमादित्य, जो कि मीरा का क्या लगा, देवर लगा। इन दोनों ने मिलकर मीरा को यातना देना प्रारंभ किया। इन्होंने मीरा को इतनी यातना दी कि मीराबाई को कभी जहर का प्याला भेजा, कभी सुना ही होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे भाई मीरा बावरी, सास कहे कुल नासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। और जहर प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। कभी जहर का प्याला भेज रहे हैं, कभी नाग से मीरा को डसाने की कोशिश कर रहे हैं, मीरा को मरवाने का प्रयास चल रहा था। लेकिन मीराबाई के ऊपर गिरधर कृष्ण गोपाल का हाथ था और मीराबाई का बाल भी बांका नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो उनके देवर कौन थे, विक्रमादित्य। इन्होंने बहुत यातना दी। जब मीराबाई को लगा कि मेरे कारण ये लोग भी परेशान हो रहे हैं, मुझे यातना दे रहे हैं और मेरी कृष्ण भक्ति में भी क्या आ रही है, बाधा, तो मीरा वापस मेड़ता चली गई थी पति की मृत्यु के बाद। और फिर बाद में मीरा लास्ट में कहाँ चली गई थी, वृंदावन। अब मीराबाई जब वृंदावन चली गई तो वृंदावन में मीराबाई जो है उन्होंने वहाँ पर, एक थे रूप गोस्वामी, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, इन रूप गोस्वामी के साथ शास्त्रार्थ किया। क्या किया, शास्त्रार्थ। और रूप गोस्वामी के सानिध्य में बाद में इन्होंने वृंदावन में भक्ति की। तो मीरा बाद में कहाँ चली गई थी, वृंदावन चली गई थी, और रूप गोस्वामी के सानिध्य में इन्होंने वृंदावन में क्या की थी, भक्ति की थी। बाद में समय गुजरा, विक्रमादित्य की हत्या हो गई, और जब मेवाड़ के शासक फिर राणा उदय सिंह बने, महाराणा प्रताप के पिताजी, तो उन राणा उदय सिंह ने क्या किया था, उनको एहसास हुआ कि मेरी जो भाभी हैं मीराबाई, उनके साथ गलत हुआ है। तो इन्होंने, उदय सिंह ने मीराबाई को वृंदावन से लाने के लिए अपना एक शिष्टमंडल भेजा था, और वो जो शिष्टमंडल मीराबाई को मनाने के लिए उन्होंने वृंदावन में भेजा था, उसको सवाल आएगा कि किसके नेतृत्व में मीराबाई को मनाने के लिए वृंदावन में शिष्टमंडल गया, एक प्रतिनिधि मंडल गया। वो था सूर सिंह चंपावत। काम का सवाल है, सूर सिंह चंपावत के नेतृत्व में एक दल गया था मीरा को वृंदावन में मनाने के लिए कि सॉरी, आपका हमने मेवाड़ में उत्पीड़न किया, आपको प्रताड़ित किया, अब आप वापस मेवाड़ में आइए, मेवाड़ आपका है। लेकिन मीराबाई जो है उन्होंने तो जीवन से विरक्ति ही ले ली थी। अब वो वृंदावन में कुछ दिन तक भक्ति करती रही। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक कहावत भी सुनी होगी आपने कि रमता जोगी और बहता पानी दोनों एक जगह कभी भी नहीं टिकते। मीराबाई जो है जोगी थी, सन्यासी थी, अब वो वृंदावन को भी छोड़ने का क्या कर चुकी थी, निश्चय कर चुकी थी। और मीराबाई जो है अंत में वृंदावन को छोड़ के कहाँ चली गई थी, मीराबाई अंत में वृंदावन को छोड़ के गुजरात में जो द्वारिका है, कहाँ पर, द्वारिका गुजरात, वहाँ पर एक मंदिर है रणछोड़ दास जी का। रणछोड़ दास कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। तो मीराबाई जो है अपने अंत समय पर द्वारिका गुजरात में रणछोड़ दास जी के मंदिर में चली गई थी। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन वो कृष्ण भक्ति में डांस कर रही थी, नाच रही थी। भक्ति में जब भक्त पागल हो जाता है ना, तो वो नृत्य ही करता है। तो मीराबाई जब नाच रही थी, अचानक वो कृष्ण भगवान के अंदर क्या हो गई, लीन हो गई थी। तो यहीं पर मीराबाई की जो जन्म की लीला थी वो समाप्त हुई थी।
और अब सबसे बड़ी बात यह है, मीराबाई ने बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की थी। कृष्ण भक्ति में उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा और वो साहित्य हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। जानते हैं कि मीराबाई की जो रचनाएं थी वो क्या थी। तो देखो, मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनमें जो प्रमुख रचना है, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं, ये हमारे पेपर में आएगी। तो देखो, एक रचना है सत्यभामानुरूषणो। अब देखो थोड़ा कठिन है लेकिन रटना तो पड़ेगा आपको, साहित्य है ये। सत्यभामानुरूषणो जो है किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब सबसे बात, तो एक नंबर रचना मैंने ये बता दिया आपको। नंबर 2 जो रचना है मीराबाई की वो है रुक्मणी मंगल। क्या है? रुक्मणी मंगल, ठीक है। पहले रचनाएं लिख दूं फिर इन्हें बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जो तीसरी रचना है सत्यभामानुरूषणो, रुक्मणी मंगल, इसके बाद तीसरी रचना है इनकी मीरा पदावली या मीरा के दोहे। मीरा पदावली या मीरा के दोहे, ठीक है, मीरा पदावली या मीरा के दोहे। इसके बाद जो चौथी रचना है इनकी सत्यभामानुरूषणो, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली, टीकारो मंगल। क्या है? टीकारो मंगल या टीकारो गोविंद भी कह देते हैं। एक इनकी जो रचना है मीराबाई की वो है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर इंडिया जीके में हमने पढ़ा कि गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। देखो बार बार पेपर में आता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। लेकिन ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जब भी संत महात्माओं की बात आएगी तो ध्यान रखना गीत गोविंद किसने लिखी है? मीराबाई ने रची है, मीराबाई ने लिखी है। आपको ऑप्शन देख के ही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इन रचनाओं का पहले आप स्क्रीनशॉट लो फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सत्यभामानुरूषणो, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली या मीरा के दोहे, टीकारो मंगल और गीत गोविंद, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई की है। देखो रुक्मणी और सत्यभामा तो वैसे भी कृष्ण भगवान की पत्नियां थी। कृष्ण भगवान की पत्नियों के नाम तो याद रखते ही हैं, तो याद रख लेना ये दोनों रचनाएं जो कृष्ण भगवान की पत्नियों के नाम पे हैं वो किसने लिखी है? मीरा ने। मीरा पदावली नाम में आ रहा है, दोहे बचपन में नहीं पढ़ते थे क्या मीराबाई के दोहे? अभी मैंने वीडियो में भी बोले थे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। टीकारो मंगल, देखो टीका एक सॉल्ट रूप होता है, सॉल्ट नोट्स होता है किसी बड़े ग्रंथ का। तो इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े साहित्यों का संकलन किया था अपनी भाषा में सॉल्ट तरीके से। गीत गोविंद भी इन्होंने लिखा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अब मीराबाई जो हैं उनके बारे में लगभग हम पूरी जानकारी को प्राप्त करने की ओर क्या हैं? अग्रसर हैं। बस एक क्वेश्चन और बच रहा है इस वीडियो में कि कभी आपने सुना भी होगा नरसिंह मायरो। नरसिंह मायरो एक रत्ना खाती जो थे, उन्होंने मीराबाई के निर्देशन में, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह मायरो लिखा। नरसिंह मायरो लिखा। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह मायरो लिखा। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक है ना। तो ये मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी थी, ले आप इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नरसिंह मायरो के बारे में भी हमने जान लिया। तो इस वीडियो में हमने मीराबाई के बारे में पूरी चर्चा की। संत जसनाथ जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा भक्ति आंदोलन के बारे में भी हमने जाना। अब आगे जब बढ़ते हैं हम, तो एक संत और हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। छोटे ही संत है, बाकी अगली वीडियो में करा दूंगा कोई बड़ा संत, ठीक है ना। तो कभी आपने नाम सुना हो संत माऊजी, संत माऊजी महाराज, संत माऊजी महाराज, संत माऊजी महाराज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये संत माऊजी महाराज जो हैं कहाँ के थे? संत माऊजी महाराज जो हैं ये हैं
डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है, डूंगरपुर के साबला गांव। एक सेकंड जब तक आप रुकिए, मैं इसके इंक विंक डाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने मीराबाई के बारे में कंप्लीटली जान लिया, जितना ज़्यादा पेपर में पूछा जा सकता था। ये जो यूट्यूब पर लगभग 1-1.5 घंटे हम बिताते हैं, ठीक है ना, मीराबाई को लगभग 1-1.5 घंटे लग जाते हैं अक्सर पढ़ाने में, लेकिन मैंने सारे टॉपिक को केवल 20 मिनट में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपका समय भी व्यर्थ न हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। गोल स्टडी का जो ध्येय वाक्य है, आपने सुना ही होगा, अचीव द गोल। अचीव द गोल मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ज्ञान ही मिले, हम आपके गोल को भी प्राप्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्ति से भी हम सबका कुछ नहीं होना, सिलेक्शन होना भी क्या है, ज़रूरी है। अब एक तो पूरा ही ज्ञान ले ले जीवन भर का, फिर ज्ञानी बन जाओ, ठीक है ना, फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो हमने लगभग पूरा वीडियो में, तीनों वीडियो में जान लिया है इन 3 संतों को। इसी प्रकार से ये वीडियो जारी रहेंगे। सभी विषयों के जो गोल स्टडी के टीचर्स हैं, वास्तव में वो एक गुणवत्तापूर्वक अध्यापन के लिए जाने जाते हैं, और समय समय पर आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि प्रोत्साहन आवश्यक है। जीवन में मोटिवेशन के बिना कुछ संभव नहीं है। हमारे लिए भी ये मोटिवेशन है बस कि एक बार आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन भी दबा दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिलते रहे, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपको ग्रुप वगैरह में सर्च करना पड़ता है ऐसे, तो बेल आइकन दबाओगे तो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाया करेगा, ठीक है ना। और जब डेली वीडियो आ ही रहे हैं तो फिर डेली के लिए सीधी सी बात है, बेल आइकन दबा लोगे तो डेली आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू, आपका और हमारा स्नेह इसी प्रकार बना रहे।